तो बाजारूपन, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है बच्चों? इसका उत्तर मैं आपको बाजार दर्शन पाठ का बता रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। बाजारूपन का आशय है कि ऊपरी चमक दिमक और दिखावा। जब माल बेचने वाले बेकार की चीजों को आकर्षक बना करके ग्राहकों के सम्मुख रख देते हैं, लगा देते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने मनी पावर को दिखाने के लिए उस माल को खरीदते हैं। यदि व्यक्ति जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए बाजार जाकर के उतनी चीजों खरीदना है तो बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। परंतु जब हम बाजार में तमाम उस दुकानदार के द्वारा, बाजार के द्वारा आकर्षित होने वाली चीजों में फंस जाते हैं और फालतू चीजों को खरीद लेते हैं, तो वो दुकानदार भी हमें ठगता है और हम भी ठगाते जाते हैं, जिसे बाजारूपन कहा जाता है। एक प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उन वस्तुओं के वश में हो जाता है और एन केन प्रकार किसी तरह से वो उसको खरीदता है, गैर जरूरी सामानों खरीदता चला जाता है। परंतु जब जादू उतरता है तो उसे मालूम होता है कि मैंने जितनी भी चीजें खरीदी हैं वे वास्तव में सब आराम की चीजें, जरूरत की चीजें नहीं हैं। मैंने पैसे का अपव्यय किया है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो आप लिखोगे, भगत जी चौक के बाजार में आंखें खोल कर चलते हैं, लेकिन उसे देख करके कभी उनकी आंखें चौंधियाती नहीं, कभी भौचक्के नहीं होते, कभी उस बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते। वे खुली आंख और तुष्ट मन से जाकर के अपनी जरूरत की सामान को खरीदते हैं। पंसारी की दुकान से वे जीरा, काला नमक और चूर्ण बनाने वाले अन्य सामग्री को खरीद करके अपने घर वापस आते हैं। वे प्रतिदिन बाजार जाते हैं, परंतु बाजार के चक्कर में कभी नहीं पहुंचते, उस आकर्षण में कभी नहीं फंसते। ये सशक्त पहलू उनके जो है लेख में उभर कर है। वे सार्थकता कैसे प्रदान करते हैं? वे समाज में शांति स्थापित कैसे करते हैं? कैसे? निश्चय भगत जी का आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अधिक से अधिक सामान जोड़ने की वासना समाज में अशांति उत्पन्न करती है। यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदारी करे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, मनुष्य में असंतोष नहीं होगा और मनुष्य तमाम फालतू चीजों को खरीदने के लिए रिश्वत या किसी प्रकार की गलत कदम नहीं उठाएगा, चोरी इत्यादि नहीं करेगा, जिससे समाज में शांति स्थापित हो। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का धर्म, लिंग, क्षेत्र, जाति कुछ नहीं देखता है, सिर्फ देखता है उसकी क्रय शक्ति को। तो इस रूप में वो एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। जी हाँ, आप कहोगे जी हाँ, यह बात पूरी तरह से सहमत योग्य है, अथवा मैं इस बात से पूरी तरह सहमत, क्योंकि बाजार में सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं, स्त्री पुरुष जाते हैं, बच्चे बूढ़े जाते हैं। बाजार कभी भी उनके जाति धर्म को नहीं पूछता, वो सिर्फ क्रय शक्ति को देखता है। बाजार में हम किसी भी दुकान में जाकर के कोई भी सामान को खरीद सकते हैं, उसमें हमारे जाति धर्म उम्र इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम वहां पर दुकानदार के द्वारा उतना ही सामान पाते हैं जितनी हमारी क्रय शक्ति। वो ग्राहक को अपना अधिक सामान बेचने पर ग्राहक अधिक सामान खरीदता है तो उस पर वो ग्राहक का अवभगत करता है, ग्राहक का महत्व देता है। जैसे कई जगह ऐसा होता है कि मंदिरों में, मस्जिदों में ये न जाए, कहीं पुरुष के जाने की मनाही, कहीं किसी जात के जाने की मनाही, कहीं स्त्रियों के जाने की मनाही है, कहीं किसी क्षेत्र में यहाँ पर इतने ही लोग आए, कहीं अच्छी पार्टी हो रही है वीआईपी लोग ही आए,
कहीं इस तरह के लोग ना आए, इस तरह से न जाएं, यहाँ पर इसी धर्म के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर इसी संस्कृति के लोग आ सकते हैं, परंतु बाजार में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बाजार सामाजिक समता की रचना कर रहा है। धन्यवाद बेटा। अगले पाठ के साथ हमारे अगली क्लास देखिए। धन्यवाद।